बहुत अरसा गुजरा। किसी शहर में एक बेवा औरत रहा करती थी। गुजर औकात इस बेवा की अपने एक लड़के की कमाई पर थी, जिसका नाम सालार था। सालार रोजाना सवेरे जंगल जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार ले जाकर बेच आता। दिन गुजरते गए और सालार रोजाना इसी तरह मेहनत मजदूरी करता रहा। एक दिन जब वो जंगल की तरफ जा रहा था, उसने एक जोर की आवाज सुनी, जैसे कोई पुकार पुकार कर कह रहा हो, जो कोई शख्स मेरे साथ 2 या 3 रोज काम करेगा, मैं उसे मुंह मांगा रुपया दूंगा। सालार ये सुनकर खुशी से फूला न समाया। दौड़ता दौड़ता उस आदमी के पास गया और कहा, मैं आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। वो आदमी, जो दरअसल एक सौदागर था, ये सुनकर बहुत खुश हुआ। सालार ने कुछ रुपए पेशगी ले लिए ताकि कुछ सौदा सुल्फ खरीद कर अपनी माँ को दे आए। माँ ने खुशी खुशी सालार को इजाजत दे दी। सौदागर के पास कई जहाज थे। सौदागर ने सालार को एक जहाज में बिठा दिया। ये जहाज समुंदर तय करता हुआ एक ऐसे मकाम पर पहुंचा, जिसके एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ खड़े थे। सौदागर ने यहाँ पर अपने जहाज को रुकवा दिया और सालार से उतरने को कहा। सालार जहाज से नीचे उतर आया। सौदागर ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, तुम्हें अब उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना है। वहाँ जो चीज तुम्हें नजर आए, उसे नीचे फेंकते जाना। सालार ये सुनकर बहुत घबरा गया और कहने लगा, भला इतने ऊंचे पहाड़ पर मैं किस तरह चढ़ सकता हूँ। सौदागर ने कहा, तुम कुछ फिक्र न करो, मैं तुम्हें गोश्त का एक टुकड़ा देता हूँ, उसे अपनी कमर से बांध लो। जब उकाब तुम्हें उठाकर ऊपर ले जाए, तो अपनी कमर से वो गोश्त का टुकड़ा नीचे फेंक देना। गरीब सालार ने सौदागर की बात मान ली और उसी के मुताबिक तैयार हो गया। सौदागर ने एक उकाब पाल रखा था। जब सौदागर ने हुक्म दिया तो उसने उकाब को छोड़ दिया। आन की आन में उकाब ने सालार को अपने मजबूत पंजों में पकड़कर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। पहुंचते ही सालार ने गोश्त का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया, जैसा कि उसे कहा गया था। जब सालार ने गौर से अपने आसपास देखा तो उसकी हैरत की कोई हद न रही। जाबजा सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे और तरह तरह के हीरे जवाहरात इधर उधर बिखरे पड़े थे। सालार उनके ऊपर से गुजरते हुए डरने लगा, क्योंकि हर हीरे से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। सालार अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि उसे सौदागर के चीखने की आवाज आई। वो पुकार पुकार कर कह रहा था, सालार, जल्दी करो, जो कुछ तुम इस वक्त देख रहे हो, वो नीचे गिराते जाओ। सालार ने ये सुनकर हीरे, जवाहरात और सोने चांदी के ढेर नीचे फेंकने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसके हाथ दुखने लग गए। सौदागर ने अपने जहाज को उन हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भर लिया और जहाज चलने को तैयार हो गया। सालार ने बहुत इल्तिजा की, पुकार पुकार कर कहा, मुझे भी साथ लेते जाओ, बताओ मैं अब किस तरह नीचे आऊं। मगर सौदागर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। जहाज सालार की आंखों से ओझल होकर वापस अपने शहर चला गया। सालार हैरान और परेशान इधर उधर भटकता रहा। आखिर थककर वो उन हीरों और जवाहरात के ढेरों पर बैठ गया। न खाने को कुछ था, न पीने को पानी। हालांकि उसके पास दुनिया भर की दौलत पड़ी हुई थी, मगर वो दौलत किस काम की जो उसे एक घूंट पानी और 2 लुकमे खाने के लिए भी न दे सके। उसे अपनी गरीब बेवा माँ का ख्याल आया कि वो किस बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होगी। भूख, प्यास और माँ की याद में वो इतना रोया कि उसकी आंखें सूज गईं। आखिर वो एक सोने की ईंट का सहारा लेकर लेट गया। अभी वो लेटा ही था कि उसे वो ईंट कुछ हिलती हुई महसूस हुई।
वो चौंक कर उठ बैठा और सोचने लगा, कहीं यहाँ कोई जानवर वगैरह तो नहीं। जब उसने वो ईंट उठाई तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। ईंट की जगह उसे एक दरवाजा नजर आया, जिसमें नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी। सालार उस दरवाजे में से दाखिल हुआ और नीचे उतरकर एक बड़े से महल में जा पहुंचा। महल को देखकर वो हैरान रह गया। ऐसा आलीशान और खूबसूरत महल उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जाबजा कमरे बने हुए थे, जिनमें तरह तरह के कालीन बिछे थे और उम्दा आराइश की चीजें सजी हुई थी। फिरते फिरते वो एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां मुख्तलिफ किस्म के खाने चांदी और सोने के बर्तनों में रखे हुए थे। सालार चूंकि बहुत भूखा था, इसलिए उसने फौरन बैठकर खूब सैर होकर खाना खाया। जब पेट भर गया तो उसके बदन में ताकत लौट आई और उसने खुदा का शुक्र अदा किया। अभी वो उस कमरे से निकला ही था कि उसने एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी देखा। पहले तो सालार उसे देखकर डर गया, मगर जब करीब गया तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा अंधा है। ये जानकर सालार को कुछ तसल्ली हुई। सालार ने बूढ़े से पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने एक लंबी आह भरी और कहा, बेटे, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? सालार ने शुरू से आखिर तक अपना सारा हाल सुनाया। बूढ़े ने जब उसकी दास्तान सुनी तो उसे सालार से हमदर्दी हुई। उसने कहा, मैं दरअसल एक बादशाह हूँ। मेरा एक बेटा था जो बहुत खूबसूरत था। एक परी उस पर आशिक हो गई और उससे शादी करना चाहती थी। मैंने इनकार किया तो उस परी ने गुस्से में आकर मेरे बेटे को एक परिंदा बना दिया और मुझे अपने महल में ले आई ताकि मैं उसका नौकर बनकर घर का सारा कामकाज करूं। गुस्से में उसने मेरी दोनों आंखें भी निकाल दी। ये कहकर बूढ़े ने एक छोटा संदूकचा निकाला, जिसमें 40 कुंजियां रखी थी। उसने सालार से कहा, बेटे, इन 40 कमरों में से 39 कमरों में जा सकते हो, मगर 40वें कमरे में हरगिज मत जाना। सालार ने बूढ़े से वो 40 कुंजियां ले ली और एक एक करके तमाम कमरों को देख डाला। हर कमरे में सोने और चांदी के ढेरों के सिवा कुछ भी न था। जब सालार 40वें कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे बूढ़े बादशाह की नसीहत याद आई। वो लम्हा भर को रुका, मगर फिर दिल में सोचा, जरा देख तो लूं, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिसमें जाने से मना किया गया है। ये सोचकर उसने 40वें कमरे का दरवाजा खोल दिया। देखता क्या है कि उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा बाग है। ऐसा हसीन व जमील बाग जैसा उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हर तरफ तरह तरह के फूल खिले थे, दरख्तों पर रंग बिरंगे फल लगे थे और जाबजा फव्वारे चल रहे थे, जिनसे मुख्तलिफ रंगों का पानी बह रहा था। सालार हैरत से ये सब देखता जा रहा था कि अचानक एक फव्वारे के पास उसे कुछ साए दिखाई दिए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और जब करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। सामने 7 परियां बैठी थी, हंसती, बातें करती और एक दूसरे पर फूल बरसा रही थी। उनमें सबसे छोटी परी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। सालार की निगाहें उस पर जम गई और वो उसके हुस्न में गुम हो गया। उसके दिल में पहली ही नजर में उस परी के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि अगर कभी शादी करेगा तो सिर्फ उसी परी से करेगा, वरना तमाम उम्र यूं ही तन्हा गुजार देगा। सालार दबे पांव वापस पलट आया ताकि परियों को उसकी मौजूदगी का पता न चल सके। फिर वो सीधा बूढ़े बादशाह के पास गया और सारा वाकया कह सुनाया। बूढ़ा ये सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, ए लड़के,
तू अपनी जिद से बाज न आया और 40वां कमरा खोल ही डाला। खैर, अब सुन, मैं तुझे एक आसान तरकीब बताता हूँ। जब रात को वो छोटी परी अपने कमरे में सोने के लिए जाए और अपने पर खिड़की में रख दे, तो तू चुपके से वो पर वहाँ से उठा लाना, और जब तक वो तुझसे शादी करने पर राजी न हो जाए, वो पर उसे हरगिज न देना। सालार ने अदब से कहा, अच्छा, ऐसा ही करूँगा। अगली रात जब वो छोटी परी अपने कमरे में सोने के लिए आई, तो हस्बे-आदत उसने अपने पर खिड़की में रख दिए। सालार पहले ही ताक में था। मौका पाकर उसने दबे पांव जाकर वो पर वहां से निकाल लिए। सुबह जब तमाम परियां नहाने के लिए जाने लगी, तो वो छोटी परी भी जाने को तैयार हुई। मगर जब उसने खिड़की में से अपने पर उठाने चाहे, तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही, उसके पर वहां से गायब थे। छोटी परी गुस्से और परेशानी के आलम में सीधी उस बूढ़े के पास पहुंची और बोली, सच सच बताओ, मेरे पर किसने चुराए हैं? इतने में सालार, जो करीब ही छिपा हुआ सारा माजरा सुन रहा था, अचानक सामने आया और बोला, परी, वो पर मैंने ही लिए हैं। परी सालार को देखकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, लाइए, वो पर मुझे वापस दे दीजिए, ये आपके किसी काम के नहीं है। सालार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक शर्त पर मैं आपको ये पर वापस दे सकता हूँ, और वो शर्त ये है कि आप वादा करें कि मुझसे शादी करेंगी। परी ये सुनकर बहुत गुस्से में आई, मगर मरती क्या न करती। आखिरकार वो सालार से शादी करने पर राजी हो गई। बूढ़े ने उन दोनों की शादी करवा दी और सालार और उसकी बीवी परी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। अरसा गुजर गया। छोटी परी के 2 बच्चे हुए, जो निहायत खूबसूरत और तंदुरुस्त थे। एक दिन सालार को अपनी माँ की बहुत याद आई और वो उसकी याद में रोने लगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो तो जाओ, वो जरूर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सालार ने कहा, मगर भला हम इतने ऊंचे पहाड़ से नीचे कैसे उतरें? बूढ़े ने कहा, फिक्र न करो, तुम्हारी बीवी छोटी परी सब इंतजाम कर देगी। चुनांचे छोटी परी ने कुछ जादू पढ़ा और आन की आन में सालार, परी और दोनों बच्चे घर पहुंच गए। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू को देखकर खुशी से निहाल हो गई। सालार ने अपनी माँ को पर देते हुए आहिस्ता से कहा, अम्मा, इन परों को हिफाजत से रख लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि ये पर मेरी बीवी के हाथ लग जाए। मगर बूढ़ी माँ ने उन परों को संभाल कर रखने के बजाय वहीं इधर उधर रख दिया। इत्तेफाक से वो पर छोटी परी को मिल गए और वो अपने बच्चों समेत उड़ गई। उड़ते वक्त उसने कहा, अगर मेरा पति मुझसे मिलना चाहे तो वह हरे महल में आकर मुझसे मिल सकता है। बुजुर्ग माँ बहुत परेशान हो गई कि अब उसका बेटा आकर क्या कहेगा। जब सालार वापस घर आया और अपनी बीवी को न पाया तो वह बहुत घबरा गया और माँ से सारा हाल पूछा। जब बूढ़ी माँ ने हरे महल का जिक्र किया तो सालार सोच में पड़ गया कि मालूम नहीं वह हरा महल कहाँ है और उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। आखिरकार उसने कुछ सोचा और उसी सौदागर के पास जाकर कहा, अब फिर चलिए, आप अपने सारे जहाज सोना और चांदी से भर लीजिए। हाँ, अलबत्ता मुझे भी कुछ रुपए दे दीजिए। सौदागर पहले तो हैरान हुआ, मगर कुछ सोचकर तैयार हो गया और वही पहली तरकीब अपनाई। जब सालार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो सौदागर ने सोने चांदी के ढेर गिराने का हुक्म दिया, मगर सालार ने कोई परवाह न की। लाचार सौदागर गुस्से में दांत पीसता हुआ वापस अपने शहर चला गया। सालार फिर उसी बूढ़े के पास आया और जो कुछ उसके साथ बीत चुका था वह सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें लोहे के जूते और एक लोहे की कड़ी दे देता हूँ।
तुम लोहे के जूते पहनकर सामने वाले दरवाजे के अंदर चल जाओ। सालार ने ऐसा ही किया। अंदर जाकर उसने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। सालार ने उनसे लड़ाई का कारण पूछा। उनमें से एक बोला, जनाब, हमारे पास ये 3 चीजें हैं, एक सोने का तख्त, एक तलवार और एक टोपी। हम नहीं जानते कि इन्हें बराबर किस तरह बांटें। सालार यह सुनकर हंस पड़ा। तब दूसरे आदमी ने कहा, शायद आपको खबर नहीं कि ये सारी चीजें जादुई हैं। अगर आप यह टोपी पहन ले तो आप सबको देख सकेंगे और कोई आपको नहीं देख सकेगा। अगर आप इस तख्त पर बैठ जाएं तो यह जहां भी जाना चाहें, आपको फौरन वहां पहुंचा देता है। तलवार का यह कमाल है कि जब आप कहीं चल तलवार, तो जो भी चीज आपके सामने होगी वह उसे नष्ट कर देगी। सालार ने यह सब बातें बड़े गौर से सुनी। उसी वक्त एक तरकीब उसके जहन में आई। उसने उन दोनों आदमियों से कहा, मैं ये तीनों चीजें आपस में बांट देता हूँ, मगर एक शर्त है, मैं अपनी लाठी दूर फेंकूंगा, जो कोई भी उसे सबसे पहले ले आएगा उसे एक चीज ज्यादा मिलेगी। जैसे ही वो दोनों लाठी लेने दौड़े, सालार ने फौरन वो टोपी पहन ली और तख्त पर बैठ गया। पलक झपकते ही वह उड़कर हरे महल पहुंच गया। महल पहुंचकर उसने अपनी तलवार और तख्त एक सुरक्षित जगह रख दिए और कमरों की तरफ चल पड़ा। एक कमरे में उसने अपनी बीवी और बच्चों को देखा, जो अकेले बैठे बातें कर रहे थे। सालार ने अपनी बीवी को पुकार कर कहा, मेरे साथ वापस चलो। मगर परी ने धीरे से जवाब दिया, पहले मुझे अपने अब्बा से इजाजत लेनी होगी। वो मुझसे बहुत नाराज हैं कि मैंने एक इंसान से शादी क्यों की। इतने में उसका बाप, जो परियों का बादशाह था, वहां आ पहुंचा। सालार ने उसकी आवाज सुनते ही फौरन टोपी पहन ली। बादशाह ने आते ही गरजदार आवाज में पूछा, अभी यहाँ कौन था? मैंने किसी की आवाज सुनी थी। बताओ, कौन तुमसे बात कर रहा था? मैं उसे देखना चाहता हूँ। मगर परी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके अब्बा ने सालार को देख लिया तो वह उसे जान से मार डालेंगे। आखिर तंग आकर बादशाह ने कहा, अच्छा, एक शर्त पर मैं तुम्हें उसके साथ जाने की इजाजत दे सकता हूँ। शर्त यह है कि वह सामने वाले पहाड़ की जगह एक खूबसूरत महल तैयार कर दे। यह कहकर बादशाह चला गया। यह सुनते ही सालार भी अपनी असली हालत में आ गया। परी ने सालार को एक अंगूठी देते हुए कहा, यह लो यह अंगूठी और पास वाले कुएं में डाल देना। कुएं से बहुत से लोग निकलेंगे, तुम उन्हें हुक्म देना कि सुबह होने से पहले इस पहाड़ की जगह एक शानदार महल बना दे। चुनांचे सालार ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने अंगूठी कुएं में डाली, तुरंत जादुई मखलूक जाहिर हुई। सालार ने उन्हें हुक्म दिया और सुबह होने से पहले ही वहां एक बेहद आलीशान महल तैयार हो गया। बादशाह ने यह मंजर देखा तो हैरत में डूब गया। शर्त के मुताबिक सालार ने अपनी परी बीवी को साथ ले जाना चाहा, मगर बादशाह ने उसे रोक लिया। जैसे ही बादशाह ने गुस्से में आकर सालार पर तलवार चलाने की कोशिश की, सालार ने भी फौरन कहा, चल रही तलवार। और देखते ही देखते बादशाह का अंत हो गया। सालार, उसकी बीवी, परी और उनके बच्चे वापस उसी बूढ़े के पास आए। परी ने शर्मिंदगी से बूढ़े से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हारी आंखें निकालकर हिफाजत से रख दी थी, अब लो, ये तुम्हारी आंखें वापस ले लो। बूढ़ा अपनी आंखें वापस पाकर खुशी से निहाल हो गया। उसने सालार से कहा, बेटा जाओ, अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ ले आओ। अब यह सारी दौलत और यह तमाम चीजें तुम्हारी हैं। चुनांचे सालार अपनी माँ को ले आया।
बूढ़ी माँ ने वह महल देखा तो खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। यूं वे सब एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।